नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीरो टू हीरो सीरीज में स्वागत है। आप मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट प्लस क्लासेस पे। कॉन्सेप्ट प्लस क्लास पे क्या है, कोई भी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान से जो है क्लियर किया जाता है। आप सभी को पता है कि हमने बिल्कुल बेसिक से यानी बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखने के लिए हमने क्या है जीरो टू हीरो सीरीज की शुरुआत कर रखी है। जीरो टू हीरो सीरीज में हमने डे 48 कवर कर लिया था। डे 48 में हमने क्या कवर किया था कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या होती है और उसके सिंपल का नियम क्या होता है, यानी अगर हमें सिंपल वाले वाक्य मिलते हैं तो इन्हें किस तरीके से ट्रांसलेट करना है, हमने ये सब सीखा था। आज हम करेंगे जीरो टू हीरो सीरीज की डे 49 की शुरुआत। डे 49 में हम क्या पढ़ेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका नेगेटिव रूल, यानी अगर नेगेटिव वाले वाक्य मिलते हैं तो इन्हें किस तरीके से हम ट्रांसलेट करेंगे, आज हम ये सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको इसका रूल जानना कि नेगेटिव वाले वाक्य को किस तरीके से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, आपको ये जानना जरूरी है। यहाँ पे क्या लिखा कि नेगेटिव, नेगेटिव होता है नकारात्मक। जब हमारे वाक्य के बीच में क्या होता है, नई वर्ड होता है, तब वे वाले वाक्य हमारे क्या होते हैं, वे नेगेटिव होते हैं हमारे, यानी नकारात्मक वाक्य हमारे होते हैं वे। तो यहाँ पे क्या लिख रहा कि विल हैव बीन तथा शैल हैव बीन के बीच में हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे नोट लगाते हैं, यानी कर्ता आई और वी के साथ में हम क्या लगाएंगे, शैल नोट हैव बीन, तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ में हम क्या लगाएंगे, विल नोट हैव बीन। और फिर यहाँ पे लिख रहा, फिर हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का भी प्रयोग करेंगे, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो शुरुआत करते हैं हम पहले वाक्य से। पहला वाक्य हमारा लिख रहा कि हम 7 बजे तक स्कूल नहीं जा रहे होंगे। तो मैंने आपको बता रखा है कि हम 7 बजे तक स्कूल नहीं जा रहे होंगे, मतलब मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले जब भी हम कोई वाक्य पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें देखना कि हमारा वाक्य की मूल क्रिया क्या है, यानी हमारा वाक्य किस टेंस का है। तो मूल क्रिया देखने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि जब हम मूल क्रिया देखते हैं तो सबसे पहले लास्ट में इसकी मूल क्रिया देखते हैं कि क्या है। जैसे यहाँ पे लिख रहा कि जा रहे होंगे, तो जा रहे होंगे और इसमें समय भी दे दिया, तो ये वाक्य हमारा हुआ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अगर यहाँ पे समय ना दिया होता तब हमारा वाक्य होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, अगर यहाँ पे समय ना दिया होता। तो बात नंबर 1 तो हो गया हमारा वाक्य कि मूल क्रिया से पिछाड़ा कि हमारा वाक्य किस टेंस का है। फिर मैंने आपको बता रखा है कि नंबर 2 पे, सबसे पहले आपको नंबर 2 पे देखना कि हमारा जो वाक्य है इसमें सब्जेक्ट क्या है और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है और इसकी वर्ब क्या है। तो अगर हमें ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब, अगर हमें यही नहीं पता होगा तो हम वाक्य को इजीली तरीके से ट्रांसलेट नहीं कर सकते इंग्लिश में। फिर मैंने तीसरे नंबर पे आपको बता रखा है कि तीसरे नंबर पे देखना कि हमारा वाक्य सिंपल है या फिर नेगेटिव है या फिर हमारा वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो हमने देख लिया कि हमारे वाक्य में क्या है, नई वर्ड आ रहा। जब हमारे वाक्य में नई वर्ड आ रहा तो ये वाक्य हमारा क्या हुआ, यहाँ पे ये वाक्य हमारा हुआ नेगेटिव, यानी हमारा वाक्य क्या है, ये नेगेटिव है। फिर मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हम भी कोई वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, नंबर 4 पे हम जब कोई वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हम इंग्लिश में वाक्य को जो है ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको इस तरीके से ही अप्लाई करना और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। यानी सबसे पहले इसमें देखेंगे हम सब्जेक्ट क्या है। जैसे लिख रहा हम 7 बजे तक स्कूल नहीं जा रहे होंगे, तो इसमें हम क्या हुआ, हम हुआ यहाँ पे इसमें सब्जेक्ट। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं पहले वाक्य से। इसमें हम हुआ, हम यहाँ पे हुआ हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट, हम यहाँ पे हुआ सब्जेक्ट। और 7 बजे तक ये दिया में हमारा 7 बजे तक यानी पॉइंट ऑफ टाइम, 7 बजे तक दिया में पॉइंट ऑफ टाइम, ये इसमें समय दे दिया। और स्कूल, स्कूल हमारा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट और नई वर्ड दर्शा रहा कि हमारा वाक्य क्या है, ये नेगेटिव है। और जा रहे होंगे ये हमारी है यहाँ पे वर्ब, ये हमारी है यहाँ पे वर्ब। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की लिखनी, सब्जेक्ट हमारा है हम की होती है वी, तो वी की लिखेंगे सबसे पहले वी, वी। और मैंने आपको बता रखा है कि आई और वी के साथ में क्या लगाते हैं हम, शैल नोट हैव बीन। तो यहाँ पे भी हम शैल नोट हैव बीन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे वी आएगा, तो वी शैल नोट हैव बीन, वी शैल नोट हैव बीन। फिर लगाएंगे जाने की होती है गो और इसमें लगा देंगे आईएनजी जो कि गोइंग हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल, टू स्कूल। और यहां पे क्या लगाएंगे हम, टिल 7 o'clock, टिल 7, टिल 7 o'clock, o'clock।
यानी वी शैल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल टिल 7 o'clock, 7 बजे तक। अब आपको भाई मतलब जैसे आप कोई भी ग्रामर में प्रैक्टिस करते हो या आपको उसमें वाक्य कैसे मिलेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बाई का भी प्रयोग होगा। टिल की जगह आप बाई भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्चुअल तरीके से यहाँ टिल ही आएगा। क्योंकि टिल क्यों आएगा? जब वो कार्य हमारा खत्म होना की कगार पे हो, और बाई तब लगाते हैं हम जब हमारा कार्य वो खत्म पूरा हो जाता है कंप्लीटली तरीके से, तब वहां पे बाई लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हम 7 बजे तक स्कूल नहीं जा रहे होंगे, इसमें ये दर्शाया गया। तो अब मैं आपको बता दूं, एक बात और बता दूं कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे सेल नोट लगाया मैंने, तो वे क्या करते हैं कि हैव के बीच में नोट लगाता है, मतलब हैव के और बीन के बीच में नोट लगाता है। आपको ऐसा नहीं करना, आपको सेल और विल के बीच में नोट लगाना है। सेल और विल और उसके बाद में, यानी सेल, हैव, विल हैव, इनके बीच में नोट लगाना आपको, जैसे सेल नोट हैव बीन। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि हैव के बाद में नोट लगाते हैं, हैव के और बीन के बीच में नोट लगाता है। आपको ऐसा नहीं करना, वो वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 2 पे। वाक्य नंबर 2 हमारा क्या है कि सैनिक कई दिनों तक नहीं लड़ते रहे होंगे। तो यहाँ पे सैनिक हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा सैनिक है, हमारा यहाँ पे सैनिक है, हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट, सैनिक हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ। और जो कई दिनों तक, ये हमारा क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, यानी पता नहीं कितने दिन, तो पीरियड ऑफ टाइम समझ दिया। और नहीं, इधर सारा के हमारा वाक्य क्या है, नेगेटिव। और लड़ रहे होंगे, लड़ने की होती है फाइट, ये पूरा यहाँ पे क्या हुआ, वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। तो सबसे पहले आपको सैनिक की लगानी, सैनिक की होती है सोल्जर, और बहुत सारे सैनिक हो तो 10 सोल्जर्स होगा। द सोल्जर्स, फिर क्या लगेंगे, आई वी तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या लगेंगे, द सोल्जर्स विल नॉट हैव बीन। द सोल्जर्स विल नॉट हैव बीन। और लड़ने की होता है फाइट, यानी जब फाइट करते हैं लड़ाई करने की, और उसमें लगा देंगे हम आई एन जी, फाइटिंग हो जाएगा। फाइटिंग, और कब से, कई दिनों तक। तो पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर मैनी डेज। फॉर मैनी डेज, यानी द सोल्जर्स विल नॉट हैव बीन फाइटिंग फॉर मैनी डेज। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं वाक्य नंबर 3 पे। वाक्य नंबर 3 हमारा क्या है कि वह सन 2000, वह सन 1990 से, वह सन 1990 से इस नगर में नहीं रह रहा होगा। तो कौन नहीं रह रहा होगा, वह। तो वह हमारे यहाँ पे क्या है, वह हमारा है यहाँ पे सब्जेक्ट। और सन 1990 से, ये हमारा क्या यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम कि सन 1990 दे दिया। और इस नगर में, ये हमारा हुआ यहाँ पे ऑब्जेक्ट। और रह रहा होगा, नहीं इधर सारा के हमारा वाक्य नेगेटिव है, और रह रहा होगा हमारे यहाँ पे वर्ब। ये हमारी यहाँ पे वर्ब। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की लगानी, सब्जेक्ट हमारा है वह की होती है ही। तो ही यहाँ पे लाएंगे विल नॉट हैव बीन, ही विल नॉट हैव बीन। और रहने के होते हैं लिव, लिव में लगा देंगे हम आई एन जी, लिविंग। ये क्या होगा हमारा, लिविंग। और कहां पे, इस नगर में, तो इन दिस टाउन, लिविंग इन दिस टाउन। इन दिस टाउन, और कब से, 1990 से। तो 1990 हमारा क्या है, इसमें पॉइंट ऑफ टाइम है, और जब हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम यहाँ पे लगाएंगे सिंस। क्योंकि स्टार्टिंग कब से हो रही, स्टार्टिंग हो रही 1990 से रहने के लिए, तो 1990 से स्टार्टिंग हो रही, तब हम लगाएंगे यहाँ पे सिंस। तो सिंस, सिंस 1990, सिंस 1990।
अब आप सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पे बाई क्यों नहीं लगाया। बाई मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी 1990 से रहने के लिए हो रहा है, तब हम यहाँ पे सिंस ही लगाएंगे। कुछ जगह पे जब आप इस टेंस के यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के जब आप वाक्य प्रैक्टिस करोगे तो आप वहां पे जो है कुछ जगह पे आपको यहाँ पे सिंस की जगह बाई भी दिखाई देगा, लेकिन वहां पे आपको क्या है सिंस ही प्रयोग करना, सिंस ही यूज होगा क्योंकि शुरू से। और सिंस वहां बाई वहां होता है जब हमारा वाक्य खत्म होता है। जैसे हम क्या कहते हैं कि 1900 मतलब 6 बजे तक कार्य खत्म कर दो, तो मतलब खत्म कर देनी धमकी दे के बात करें कि 6 बजे तक खत्म होना चाहिए पूरा कंप्लीट 6 बजे तक। लेकिन अगर कार्य कहता है कि 6 बजे तक कार्य कर रहे या चल रहा, तब वहां पे लगाते हैं हम टिल, 6 बजे तक आ जा। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। तो यानी ही विल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 1990। इस तरीके से वाक्य नंबर 3 हमारा जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 4 पे। वाक्य नंबर 4 हमारा क्या है कि विद्यार्थी कल से अपना कार्य पूर्ण नहीं कर रहे होंगे। तो विद्यार्थी कल से अपना कार्य तो विद्यार्थी हमारे यहाँ पे क्या है, विद्यार्थी हमारे यहाँ पे है सब्जेक्ट, और कल से दिया हमारा समय की कल से, और अपना कार्य ये हमारा हुआ ऑब्जेक्ट, अपना कार्य ऑब्जेक्ट, और पूर्ण करना की यानी ये हमारी यहाँ पे वर्ब, पूर्ण करना ये हमारे यहाँ पे वर्ब। तो आपको क्या लगाना, सबसे पहले विद्यार्थी की लगानी, विद्यार्थी होती है द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लगेगा, विल नॉट हैव बीन। द स्टूडेंट्स विल नॉट हैव बीन, और क्या कंप्लीट में लगा देंगे माइनजी, जो कि हो जाएगा हमारा कंप्लीटिंग। कंप्लीटिंग और अपना कार्य, विद्यार्थी बहुत सारे हैं तो अपने के हो जाएंगे यहाँ पे देयर, या तो आप देयर वर्क्स कर लो, मतलब देयर वर्क्स नहीं देयर वर्क कर लो, क्योंकि वर्क्स में ऐसे नहीं लगेगा। या तो आप देयर वर्क कर लो, देयर वर्क अपना कार्य, या फिर आप यहाँ पे करो देयर असाइनमेंट्स, क्योंकि विद्यार्थी जो कार्य करते हैं अपना कार्य, यहाँ पे कुछ कार्य तो ना कि जोत रहा है कुछ अलग कार्य कर रहा, यहाँ पे आएगा देयर असाइनमेंट्स, यानी अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करना, देयर असाइनमेंट्स। तो यहाँ पे लगाएंगे हम देयर असाइनमेंट्स। देयर असाइनमेंट्स, देयर असाइनमेंट्स, देयर असाइनमेंट्स, यानी अपना कार्य करने के लिए देयर असाइनमेंट्स। और क्या देयर असाइनमेंट्स और कल से, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आया कल से, तो यहाँ पे लगाएंगे हम सिंस यस्टरडे। अब आपके साथ में खेला होगा, यानी क्या लिख रहा कि द स्टूडेंट्स विल नॉट हैव बीन कंप्लीटिंग दियर असाइनमेंट्स। यहाँ पे क्या लिख रहा, दियर असाइनमेंट्स, ASSI ठीक है, और GASSIGN ठीक है, GN का भी ध्यान रखना आपको, GN और MENTS ये भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि आप यहाँ पे N छोड़ दोगे जो कि गलत हो जाएगा। असाइनमेंट आपको ASIGN असाइनमेंट, MENTS असाइनमेंट्स, इस तरह से। और यहाँ पे लगा हमने सिंस यस्टरडे यानी कल से। अब आप सोच रहे होगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है और इसमें हम क्या करते हैं कि कल के लिए, यानी जब फ्यूचर वाली बात आती है तो हम कल के लिए क्या करते हैं कि टुमारो का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो कि कल से, आप प्रोनाउंसिएशन देखो कि कल से, यहाँ पे लिख रहा कि विद्यार्थी कल से अपना कार्य पूर्ण नहीं कर रहे होंगे। तो मतलब क्या है, कल से नहीं कर रहे होंगे यानी पीछे से, जो पीछे वाला कल होता है उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम यस्टरडे का प्रयोग करते हैं। तो आपको ये एक बारीक सा पॉइंट है और बहुत बेसिक सी नॉलेज है, आपको ध्यान रखनी होगी। यहाँ पे क्या है, सिंस यस्टरडे, आपको सिंस यस्टरडे लगाना। आपने अगर आपने यहाँ पे या सिंस टुमारो या आपने वैसे भी टुमारो कर दिया तो यहाँ पे क्या है, ये गलत हो जाएगा। आपको सिंस यस्टरडे करना, क्योंकि जब सिंस लगता है हमारा, सिंस लगता है पास्ट के लिए, यानी पीछे से जो कार्य चल रहा।
जो कार्य पीछे से आ रहा उसे वहां पे हम क्या लगाते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं, यानी सिंस लगाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 1990 से, तो आपने सिंस लगा नहीं लगाया, सिंस 1990, तो अब क्या लगा, अब 2026 चल रहा, लेकिन बात कब कर गई, 1990 से, तो मतलब जो कार्य पीछे से चल रहा, और जब कार्य पीछे से कोई स्टार्ट हो रहा तब हम लगाते हैं सिंस का प्रयोग, जो कार्य पीछे से स्टार्ट होता है। आपको ये बात भी ध्यान रखनी। तो द स्टूडेंट्स विल नॉट हैव बीन कंप्लीटिंग दियर असाइनमेंट्स सिंस यस्टरडे। आपको जो अपना कार्य, विद्यार्थी जो करते हुए अपना असाइनमेंट्स ही कार्य कंप्लीट करते हैं, यानी जो इनका नोट्स बनाने होते हैं, असाइनमेंट्स तैयार करना, उन्हें यहाँ पे कार्य कहेगा विद्यार्थी के लिए। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं वाक्य नंबर 5 पे। वाक्य नंबर 5 हमारा क्या है कि राम 3 दिन से नहीं जागता रहा होगा। तो कौन नहीं जाग रहा होगा, राम। तो राम हमारा यहाँ पे क्या है, राम हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट, राम हमारा सब्जेक्ट है, और 3 दिन से पता नहीं 3 दिन कौन से है, तो यहाँ पे क्या है, पीरियड ऑफ टाइम 3 दिन से। और नहीं दर्शा कि हमारा वाक्य क्या है, ये नेगेटिव है, और जागता रहा होगा ये हमारी यहाँ पे वर्ब, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, ये हमारी यहाँ पे वर्ब। तो सबसे पहले आपको लगानी राम की, राम की होती है राम, राम एक नाम है। तो राम विल नॉट हैव बीन, राम विल नॉट हैव बीन, और जागने की होती है वेकअप, इसमें लगाते हैं हम वेकिंग अप। वेकिंग अप कब से, 3 दिनों से, फॉर 3 days। राम विल नॉट हैव बीन वेकिंग अप फॉर 3 days। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 6 पे। वाक्य नंबर 6 हमारा क्या है कि मैं 1 साल तक कंप्यूटर नहीं सीखता रहा होऊंगा। तो कौन नहीं सीखता रहूंगा, मैं। तो मैं क्या होती, मैं यहाँ पे क्या, हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट में 1 साल तक, ये हमारा दिया यहाँ पे 1 साल तक। तो 1 साल तक दिया, जो कि होगा हमारा पीरियड ऑफ टाइम 1 साल तक। और कंप्यूटर हमारा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। और नहीं नहीं इधर सारा के हमारा वाक्य क्या है, नेगेटिव, और सीखते रहूंगा हमारी यहाँ पे वर्ब, ये हमारी है यहाँ पे वर्ब। तो सबसे पहले आपको क्या लगानी, मैं की लगानी, मैं की होती है आई, आई माने होता है मैं, तो आई, 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 और मैंने आपको बता रखा है कि आई और वी के साथ में हमें क्या लगाना, शैल नॉट हैव बीन लगाना। आई और वी के साथ में शैल नॉट हैव बीन, ये हमें लगाना है। तो यहाँ पे भी आई है, जब यहाँ पे आई है तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, शैल नॉट हैव बीन। तो आई शैल नॉट हैव बीन, आई शैल नॉट हैव बीन। और यहाँ पे क्या है, सीखने की होती है, जब हम कोई कंप्यूटर सीखते हैं या कोई म्यूजिक इंडस्ट्री, मतलब कुछ भी म्यूजिक बजाना सीखते हैं, तब वहां पे हम क्या करेंगे, लर्निंग करेंगे, सीखने के लिए लर्निंग। या अंग्रेजी भाषा सीख रहे हो या हिंदी भाषा सीख रहे हो, क्योंकि सीखने के लिए होती है लर्निंग, सीखने के लिए। तो यहाँ पे लर्न लर्न में लगा देंगे जी, लर्निंग हो जाएगा। लर्निंग कंप्यूटर, लर्निंग कंप्यूटर। और कब से, 1 साल से, फॉर 1 year, फॉर 1 year। यानी आई शैल नोट हैव बीन लर्निंग कंप्यूटर फॉर 1 year, 1 साल से मैं 1 साल से कंप्यूटर नहीं सीख रहा होऊंगा। और इसकी यहाँ पे ट्रांसलेट होगा, आई शैल नॉट हैव बीन लर्निंग कंप्यूटर फॉर 1 year। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 7 पे। वाक्य नंबर 7 हमारा क्या है कि कुत्ते अजनबी पर सारी रात तक नहीं भौंकते रहे होंगे। तो सारी रात तक नहीं भौंकते रहे होंगे कौन, कुत्ते। तो कुत्ते यहाँ पे क्या है, कुत्ते यहाँ पे सब्जेक्ट, और अजनबी ये हमारा अजनबी पर, ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और सारी रात तक ये दर्शा रहा है समय, और नहीं नहीं दर्शा रहा कि हमारा वाक्य क्या है, नेगेटिव। और यहाँ पे क्या है, भोगते रहे होंगे, ये हमारे यहाँ पे वर्ब।
ये हमारी है यहाँ पे वर्ब, ये हमारी है यहाँ पे वर्ब। तो सबसे पहले आपको लगानी कुत्ते, कुत्ते की, कुत्ते बहुत सारे हैं तो होती है द डॉग्स। द डॉग्स विल नॉट हैव बीन, द डॉग्स विल नॉट हैव बीन, द डॉग्स विल नॉट हैव बीन। फिर क्या लाएंगे, विल नॉट हैव बीन, फिर लगाएंगे हम यहाँ पे भौंकने की, भौंकने की होती है बार्किंग, बार्किंग किस पर भौंक रहे, अजनबी पर, बार्किंग एट द स्ट्रेंजर। एट द स्ट्रेंजर, और सारी रात तक, टिल, टिल नाइट, टिल नाइट, सारी रात तक। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, टिल नाइट, सारी रात तक, या टिल होल नाइट ऐसे भी लगा सको आप यहाँ पे, टिल होल नाइट सारी रात तक, या टिल ऑल नाइट सारी रात तक, ऐसे भी कैसे भी कर दो आप, तीनों तरीके से करेक्ट है वाक्य। या तो आप कर दो यहाँ पे टिल ऑल नाइट, या आप कर दो टिल होल नाइट, या आप कर दो टिल नाइट, यानी रात तक, रात तक जो पूरी रात है रात तक, तो टिल नाइट, टिल नाइट, सारी रात तक, टिल नाइट, टिल ऑल नाइट या टिल होल नाइट। ऑल भी कर सकते हो आप यहाँ पे, टिल ऑल नाइट, आप ऑल भी कर सकते हो, टिल ऑल नाइट। टिल ऑल नाइट, आप ऑल नाइट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी द डॉग्स विल नॉट हैव बीन बार्किंग एट द स्ट्रेंजर, अजनबी पर, एट द स्ट्रेंजर्स, एट द स्ट्रेंजर्स, क्योंकि स्ट्रेंजर माने होता है अजनबी, और अजनबी पर तो बहुत सारे अजनबी हो गए, तो कुत्ते भोग रहे अजनबी पर, यानी अजनबी पर सारी रात तक नहीं भोगते रहेंगे कुत्ते, तो स्ट्रेंजर्स, क्योंकि अजनबी, अगर अजनबी होता तब हम लगाते हैं वहां पे एस, क्योंकि अजनबी मतलब अजनबी एक है, कुत्ते अजनबी पर, अजनबी पर, अजनबी को मतलब एक है अजनबी, स्ट्रेंजर, सारी रात तक नहीं भोगते रहे होंगे। तो द डॉग्स, कुत्ते तो बहुत सारे हैं, द डॉग्स विल नॉट हैव बीन बार्किंग एट द स्ट्रेंजर टिल ऑल नाइट। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 8 पे। वाक्य नंबर 8 हमारा क्या है कि शेर जंगल में 4 दिन से नहीं घूमता रहा होगा, तो कौन नहीं घूम रहा होगा, शेर। यहाँ पे शेर हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और जंगल में ये हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट, जंगल में ऑब्जेक्ट है, और 4 दिन से जो कि हमारा दिखाया इसमें 4 दिन से पीरियड ऑफ टाइम पता नहीं 4 दिन कौन से है, और नहीं दर्शा रहा इसमें कि हमारा वाक्य क्या है, ये नेगेटिव है, और घूमता रहा होगा ये हमारी यहाँ पे वर्ब, ये हमारी है यहाँ पे वर्ब। तो सबसे पहले आपको लगानी सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे शेर, सो शेर की होता है द लायन, तो द लायन विल नॉट हैव बीन, द लायन विल नॉट हैव बीन। और घूमने की होती है, आप सोचोगे आप वांडरिंग लगा देंगे कि घूमना, वांडरिंग माने घूमना होता है, लेकिन आपको यहाँ पे लगानी, आपको यहाँ पे लगानी रोमिंग, रोमिंग, रोमिंग। फिर रोमिंग क्या लगा, रोमिंग इन द फॉरेस्ट, रोमिंग इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, यानी द लायन विल नॉट हैव बीन रोमिंग, रोमिंग इन द फॉरेस्ट। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पे वंडरिंग क्यों नहीं लगा। मैं आपको बता दूं कि जब हम रास्ता भटक जाते हैं, यानी जैसे पानी की तलाश में गया और रास्ता भटक गया, तब वहां आप लगाएंगे वंडरिंग, क्योंकि रास्ता भटकने के लिए आप वंडरिंग लगाओगे, और जब अपनी मर्जी से इधर उधर घूमना वो होता है रोमिंग, घूमने के लिए, इधर उधर घूमने के लिए, जो अपनी मर्जी से घूमता है। जब शेर क्या है, 4 दिन से जंगल में नहीं घूम रहा होगा, तो अपनी मर्जी से नहीं घूम रहा होगा, तो अपनी मर्जी से नहीं घूम रहा होगा, तो जंगल में घूमने के लिए इस तरीके के, अगर भटकने की बात आए तब हम आपको लगानी है वहां पे वॉन्डरिंग, क्योंकि वॉन्डरिंग माने होता है जो रास्ता भटक के इधर उधर घूमना।
और ये होगा घूमना, यहाँ पे लगाएंगे हम रोमिंग, रोमिंग माने भी घूमना होता है। कब से? 4 दिन से, फॉर 4 days। 4 days, यानी द लायन विल नॉट हैव बीन रोमिंग इन द फॉरेस्ट। आप जब बहुत सी जगह पे जंगल की भी जंगल होती है, इन द फॉरेस्ट, फिर क्या होगा? 4 days। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं वाक्य नंबर 9 पे। वाक्य नंबर 9 हमारा क्या है कि किसान 2 बजे से खेत में काम नहीं कर रहा होगा। तो कौन नहीं कर रहा होगा? किसान। तो किसान हमारे यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। किसान हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट, और 2 बजे से, 2 बजे हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, और खेत में हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, और काम नहीं कर रहा होगा, ये हमारे यहाँ पे वर्ब, काम नहीं करना, काम करना वर्ब। और नहीं दर्शा रहा कि हमारा वाक्य क्या है, ये हमारा वाक्य ये नेगेटिव है। तो सबसे पहले आपको लगानी किसान की। किसान की होती है फार्मर, तो द फार्मर विल द फार्मर विल नॉट हैव बीन, और काम करने के लिए यहाँ पे लगाएंगे आप वर्किंग, क्योंकि वर्किंग माने काम करना होता है, वर्किंग। वर्किंग कहाँ पे? खेत में, वर्किंग इन द फील्ड, वर्किंग इन द फील्ड। और कब से? 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। ये हमारा यहाँ पे सिंस 2 o'clock, यानी द फार्मर विल नॉट हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस 2 o'clock, कि किसान जो है 2 बजे से खेत में काम नहीं कर रहा होगा। अब आप बहुत सी जगह आप क्या सोचते होगे, बहुत सी जगह पे अगर आप वाक्य को ग्रामर की बुक खोलोगे तो आपको वहां पे क्या, सिंस की जगह आपको यहाँ पे क्या है, बाई भी दिखाई देगा, टिल भी दिखाई देगा। लेकिन 2 बजे से ये हमारा क्या हुआ? 2 बजे से काम स्टार्ट हुआ, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट दिया 2 बजे से, तो हमारा क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। तब आपको वहां पे क्या है? सिंस ही लगाना। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बहुत सी जगह पर आपको वहां पे टिल या बाई भी दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल तरीके से आपको यहाँ पे सिंस लगाना है। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं वाक्य नंबर 10 पे। वाक्य नंबर 10 हमारा क्या है कि वह सोमवार तक स्कूल नहीं जा रहा होगा। सोमवार तक स्कूल नहीं जा रहा होगा। कौन नहीं जा रहा होगा? वह हमारा यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। और सोमवार तक ही हमारा दशा की समय, जो कि हमारा यहाँ पे क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। और स्कूल हमारा है ऑब्जेक्ट। और नहीं दर्शा रहा कि हमारा वाक्य क्या है? नेगेटिव। और जा रहा होगा ये हमारी यहाँ पे वर्ब, ये हमारे यहाँ पे वर्ब। तो सबसे पहले आपको क्या लगानी? वह की होती है ही माने होता है वह, तो ही विल, ही विल नॉट हैव बीन गोइंग, जाने के होते हैं गो में लगा देगा एनजी। ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। और कब तक? सोमवार तक, टिल मंडे, टिल मंडे। यानी he will not have been going to school till Monday, वह सोमवार तक स्कूल नहीं जा रहा होगा। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं वाक्य नंबर 11 पे। वाक्य नंबर 11 हमारा क्या है कि हम 2 घंटे से मंदिर नहीं जा रहे होंगे। तो कौन नहीं जा रहे होंगे? हम। तो हम है यहाँ पे सब्जेक्ट, हमें यहाँ पे सब्जेक्ट, और 2 घंटे से हमारे यहाँ पे क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। और मंदिर, मंदिर हमारा हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, मंदिर है हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट। और नहीं दर्शा रहा कि हमारा वाक्य क्या है? ये नेगेटिव है। और जा रहे होंगे हमारे यहाँ पे वर्ब, ये हमारे यहाँ पे वर्ब, ये हमारे यहाँ पे वर्ब है। तो सबसे पहले आपको हम की लगानी, हम की होती है वी। तो वी, और मैंने आपको बता रखा है कि आई और वी के साथ में हम क्या लगाते हैं? शैल नॉट हैव बीन। तो वी के यहाँ पे वी आया, तो इसके साथ में क्या लगाएंगे हम? शैल नॉट हैव बीन। तो वी शैल नॉट हैव बीन।
वी शैल नॉट हैव बीन जाने के होते हैं गो, गोइंग टू टेम्पल। गोइंग टू टेम्पल, और कब से? 2 घंटे से। तो 2 घंटे से यहाँ पे क्या हमारा पीरियड ऑफ टाइम, तो 4 2 hours। यहां लगा लो आप 4 2 hours। फॉर 2 hours, यानी वी शैल नॉट हैव बीन गोइंग टू टेम्पल फॉर 2 hours। हम 2 घंटे से मंदिर नहीं जा रहे होंगे। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 11 जो है वो कंप्लीट हुआ। आज हमने क्या सीखा? आज हमने जीरो टू हीरो सीरीज की डे 49 में आज हमने क्या सीखा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका नेगेटिव रूल, यानी अगर हमें नेगेटिव वाले वाक्य मिलते हैं तो उन्हें किस तरीके से हमें ट्रांसलेट करना है, आज हमने ये सीखा। सबसे पहले आपको क्या करना, आई और वी के साथ में शैल नॉट हैव बीन तथा अन्य कर्ताओं के साथ में विल नॉट हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का आपको प्रयोग करना है। इस तरह से आपके पास में कोई भी ग्रामर की बुक होगी, आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको आई होप कि आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे किस तरीके से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।